Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 5 काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, ठीक है। और साथ ही हमने देखा था कि फ्लूइड की काइनेमेटिक्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेज यूज़ करते हैं, और हमने देखा था लैग्रेंजियन अप्रोचेज और यूलरियन अप्रोचेज, ठीक है। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो सबसे फर्स्ट आता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन की बात को टेक्निकल तो क्या होगा अपना, स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एक्सेट्रा एट ए पॉइंट और एट ए पर्टिकुलर स्पेस डू नॉट चेंज विथ टाइम। दैट मीन्स जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसी पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा किसी हेल्प डायग्राम के हेल्प से समझे, लेट सपोज कि आपके पास ये कोई पाइप है कुछ इस तरह से, या आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, और इसमें इस डायरेक्शन में कोई फ्लूइड फ्लो रहा है, ठीक है। तो इसके मैं इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करूँ, लेट सपोज या आपके पास कोई एक सेक्शन है ए, बी और ये सी, ठीक है। तो इस सेक्शन में किसी मान लो पर्टिकुलर में ए सेक्शन की अगर बात करूँ तो इस ए सेक्शन के ऊपर जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है और जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि वो जो वेलोसिटी टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे थी, वही टी इक्वल टू 1 मिनट 2 मिनट के बाद भी वही वेलोसिटी रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वेलोसिटी है VA, यहाँ पे है VB और VC, ठीक है। तो पाइप के केस में तो क्या होगा कि तीनों वेलोसिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई नोजल हो, कुछ इस टाइप से कोई अगर नोजल हो यहाँ से, तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो पर्टिकुलर स्पेस है या पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पर जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होगी वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वी कैन से इन द इफ़ यू प्रेजेंट इट मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या होगा, ये मैथमेटिकली बात करूँ तो स्टडी फ्लो के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर स्पेस और पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो गया एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट हो गया, वहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वहीं मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल टू 0, और डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो वो भी क्या होगा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये अपना हो गया स्टडी फ्लो। अब मैं वही बात करूँ अनस्टडी फ्लो की, तो अनस्टडी फ्लो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। So in the case of unsteady flow, the properties of fluid like pressure, density and the velocity of the fluid does not change with respect to time at a particular space or particular point in any direction. So we can say mathematically इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, del V upon del T at a particular space does not equal to 0। जस्ट इसका स्टडी फ्लो का क्या होगा, वो अपोजिट होगा। आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लो का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से IES, गेट, SSC और स्टेट जे एग्जाम्स में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपका स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्लियर होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर टाइप के फ्लो पे। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो है वो आपका है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी, इसमें नोट कीजिएगा, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, जो फ्लो की जो डायरेक्शन है उसमें, ठीक है। तो ये जो टाइप का फ्लो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और जो अपना स्टडी और अनस्टडी फ्लो था वो फ्लूइड की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सभी के लिए वो वैलिड है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो वो कैसे होगा आपका, मैथमेटिकली होगा ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम जो कि कांस्टेंट टाइम हो गया अपना, उस पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका क्या रहेगा, इक्वल टू 0। दैट मीन्स वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, वो आपका कौन सा फ्लो होगा,
यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। वही मैं अगर बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की, तो वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी एट द गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, जो कि कांस्टेंट है, वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। क्लियर यहाँ से? तो अपने ये सेकंड टाइप जो फ्लो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो की तरफ। तो थर्ड टाइप ऑफ फ्लो अपना कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। उसका टेक्निकल डेफिनेशन है, कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी of the fluid change from point to point, or in other words the density is not constant for the fluid, ठीक है। तो we talk about the compressible fluid, तो in that case जो अब अपन देखते हैं किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा, प्रेशर में जो कंटिन्यू चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगा, कंटिन्यू चेंज होगा, ठीक है। तो जब डेंसिटी चेंज होगा तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो। तो वी कैन से मैथमेटिकली इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो क्या होगा, मैथमेटिकली डेल पी क्या आपका, सॉरी डेल रो चेंज इन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर ये आपका क्या है इक्वल टू जीरो, तो वो आपका कौन सा फ्लो होगा, कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। वही मैं अगर बात करूँ सॉरी नॉन जीरो, ठीक है, मतलब जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वो प्रेशर के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपका कौन सा होगा, कंप्रेसिबल फ्लो। और भी मैं बात करूँ अगर इनकम्प्रेसिबल की, तो वो उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल केस में क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू द प्रेशर इक्वल टू जीरो, तो आपका हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो की तरफ। नेक्स्ट टाइप में जो फ्लो है वो अपना हो गया डायमेंशन ऑफ फ्लो, जिसमें हम देखने वाले 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल ऑफ फ्लो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फ्लो मतलब किसी डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि 1, 2, 3 डायमेंशन फ्लो में क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई फ्लूइड फ्लो है, ठीक है, किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये आपके हो गया एक्स डायरेक्शन, ये होगी वाई डायरेक्शन, और ये आपका हो गया जे डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका कोई एक पाइप है, ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है, तो उसके जो फ्लो पैरामीटर्स हैं लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जो चेंजेस हो रहा है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन ओनली वन डायरेक्शंस में ही उनमें चेंजेस हो रहा है। वाई और जेड डायरेक्शन में जो चेंजेस है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। वही में अगर बात करूँ अगर दो डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन 2 डायमेंशनल फ्लो, और अगर तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन 3 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। तो वी कैन से the 1, 2 and 3 dimensional flow is dependent only on flow parameters, velocity and acceleration, ठीक है। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली देखूँ तो 1 डायमेंशनल के केस में क्या होगा, जो वेरिएशन होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ओनली वो 1 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 1 स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, ठीक है। दैट मीन्स कि जो वहाँ पर जो चेंजेस हो गया, मतलब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, ओनली एक्स डायरेक्शन में होगा, जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, लेकिन जो वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वी और डब्ल्यू वो क्या होगी अपने जीरो, यानी जो वाई डायरेक्शन जो चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है इन द केस ऑफ 1 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। वही मैं अगर 2 डायमेंशनल अगर फ्लो की बात करूँ तो उस केस में क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन जो फंक्शन है, जो वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, और वी कैन से एफ ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन जो थर्ड डायरेक्शन है जे डायरेक्शन वहाँ फ्लो क्या होगा, जीरो, ठीक है। वही मैं अगर 3 डायमेंशन की बात करूँ तो वहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या फंक्शन होगा, वेलोसिटी होगी इन द एक्स डायरेक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सिमिलरली वी एंड सिमिलरली फॉर डब्ल्यू, दैट इज द वेलोसिटी इन वाई एंड जे डायरेक्शन,
क्लियर है। तो अपना ये जो टॉपिक था डायमेंशन ऑफ फ्लो 1, 2 and 3 डायमेंशनल आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो फ्लो होता है, अगर जो चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है वो ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका होगा वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। अगर दो डायरेक्शन में हो रहा है तो टू डायमेंशनल फ्लो, और अगर तीनों डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल फ्लो। क्लियर है ये। अब मूव करता है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का फ्लो है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ध्यान से देखिएगा। तो लेमिनार फ्लो की बात करूँ तो लेमिनार फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग द वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन। देखिए इसको हम समझते हैं। लेट सपोज कि आपकी कोई ये वेल डिफाइंड पाथ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ में ही मूव करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक वेल डिफाइंड पाथ में या फिर कोई स्ट्रीम लाइन में ही वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इन ऑल द स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट्स एंड पैरेलल। दैट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी जो लाइंस है वो क्या है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्ट्रीम लाइन। क्या आ रहा है, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन होता है अपना, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजनरी लाइन draw in a flow field such that a tangent draw at any point on the line represent the direction of velocity vector at that point, ठीक है। दैट मीन्स क्या, इस लाइन पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो क्या शो करेगा, अपना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसको डिटेल में आगे और देखेंगे अपन जब अपन कंटेंट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में क्या हो रहा है, जो अपना जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है अलोंग द वेल डिफाइंड पाथ के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वही मैं अगर टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करूँ, ये आपका हो गया लेमिनार फ्लो, इसको हम विस्कस फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। वही मैं अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करूँ तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग पैटर्न में मूव करते, लाइक इस तरह से, कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न में मूव करते हैं। तो we can say the turbulent flow is that type of flow in which the fluid particles move in a zigzag way, due to which movement of fluid particles in a zigzag way, the eddies formation take place which are responsible for high energy losses। जिस तरह से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक जिगजैग पैटर्न में, उससे क्या होगा कि एक एडीज फॉर्म होती है। अपन देखेंगे जब अपन टाइप्स फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे, जब एडीज फॉर्म कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो एडीज फॉर्मेशन होती है उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी होती है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होगी तो वहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेजर डिफरेंस दोनों में वो क्या है कि लेमिनार फ्लो के केस में जो फ्लूइड पार्टिकल्स वो एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव करते हैं, और जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो उस केस में जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो एक जिगजैग पैटर्न में फ्लो करते हैं, ठीक है। लेमिनार फ्लो का अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो ही बोलते हैं, विस्कस फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं इसको, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। इसको स्ट्रीम लाइन विस्कस फ्लो भी कहते हैं। कभी देखना एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, विस्कस फ्लो ये भी नाम आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को अपन डिफाइन करते हैं। एक टर्म आती है रेनॉल्ड नंबर, उसके बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं वो क्या होता है। तो मैं रेनॉल्ड नंबर की बात करूँ तो एक तरह से क्या है, पूरा नॉन डायमेंशनल नंबर है, ठीक है। और जो पाइप का जो फ्लो होता है उस केस के लिए रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं रो वी डी अपॉन न्यू से, वे रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन पाइप, एंड न्यू इज़ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डी इज़ द डायमीटर ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ इनके बेसिस पे अगर मैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की बात करूँ तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन अगर 2000 हो तो अपना होगा वो लेमिनार फ्लो, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन अगर 4000 हो तो वो अपना हो गया टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। वही मैं अगर रेनॉल्ड नंबर की बात करूँ तो इसकी वैल्यू अगर लेस देन 4000 एंड ग्रेटर देन 2000 हो तो वो आपको कौन सा फ्लो होगा, वो आपको होगा ट्रांजिशन फ्लो। कौन सा फ्लो होगा, मतलब वो टर्बुलेंट भी हो सकता है या फिर तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन, विच में भी लेमिनार और टर्बुलेंट,
क्लियर है। तो ये टर्म बहुत ध्यान रखने वाली है, ये कंप्यूटर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। बाकी रोल नंबर डिटेल में अपन आगे देखेंगे, जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे और में तो अपन देखिए रोल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपका ये टाइप्स ऑफ फ्लो का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में और अलग और भी टर्म्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।